आज का हमारा टॉपिक है इंसोम्निया यानी कि नींद का नहीं आना। यूनानी तिब में इसको बेख्वाबी कहा जाता है। देखिए, बेख्वाबी की जो वजह होती है वो एक हार्मोन होता है सेरोटोनिन नाम का। जब वो बॉडी के अंदर ज़रूरत के मुताबिक नहीं बनता है तब ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब सेरोटोनिन नहीं बनने की भी कई वजहें होती हैं। तो असील इलाज ये है कि सेरोटोनिन नहीं बनने की जो वजह है उस वजह को हम तलाश करें और उस वजह का इलाज कर दें। तो जब वजह का इलाज हो जाएगा, सेरोटोनिन बनना शुरू हो जाएगा तो नींद आने लग जाती है। अब इसकी वजहों को हमने दो हिस्सों में क्लासीफाई किया है। पहली वजह सोमेटिक वजहें कहलाती हैं और दूसरी वजहें वो होती हैं जिनको साइकोलॉजिक वजहें कहते हैं। अब साइकोलॉजिक वजह में क्या होता है, उसमें डिप्रेशन या टेंशन, एंजाइटी वगैरह आती है। अगर आप डिप्रेशन या टेंशन, एंजाइटी वगैरह के शिकार हैं तो इसको ख़त्म कीजिए, तो इसी के ख़त्म करने से आपको नींद आनी शुरू हो जाती है। और हाँ, इसमें माइंड को कंसंट्रेट करना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ है। अब देखिए, माइंड को एकाग्र करने की भी कई तरकीबें होती हैं। मिसाल के तौर पे जब आप रात को सोएं तो आंखें बंद करके, कोई आपको टच नहीं करे, डिस्टर्ब नहीं करे, बिल्कुल इस कंडीशन में सो जाएं, बिल्कुल रिलैक्स होकर आप सोएं और आंखें बंद करके 200 से लेके उल्टी गिनती गिनना शुरू करें 1 तक। तो जब 200 से 1 तक आप गिनती गिनेंगे तो आपके दिमाग एकाग्र हो जाएगा और इस एकाग्रता की वजह से आपको नींद आ जाएगी। अब काफ़ी लोगों को किताबें पढ़ने से भी एकाग्रता बढ़ती है, तो इससे भी लोगों को नींद आ जाती है। अगर फिर भी आप अपना इलाज नहीं कर पा रहे हैं, अपनी टेंशन, एंजाइटी वगैरह को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट की मदद लीजिएगा। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। दूसरी वजह इसकी ये होती हैं जो कि जिस्मानी होती हैं। अब जिस्मानी वजहों में दिमाग में खुश्की का ज़्यादा बढ़ जाना या गर्मी का ज़्यादा बढ़ जाना, तेज़ मिर्च मसालों का ज़्यादा यूज़ करना, धूप में ज़्यादा काम करना या आग के पास ज़्यादा काम करना, ये वजहें और इसके अलावा भी कई वजहें होती हैं। तो असल इलाज तो ये है कि इसकी वजह को तलाश करें और उसका इलाज करें तो मरज़ ख़त्म हो जाता है। आम तौर से मैं एक नुस्खा बता रहा हूँ, तो ये नुस्खा यूज़ कीजिएगा। इससे ज़्यादातर पेशेंट ठीक हो जाते हैं। लेकिन याद रखना, असल इलाज इसका इसकी वजह को तलाश करके उस वजह का इलाज करना है। तो इसमें एक चीज़ होती है दवाउ शिफा। दवाउ शिफा का मैं नुस्खा बता रहा हूँ। आप छोटी चंदन लीजिएगा। छोटी चंदन का दूसरा नाम असरोल होता है। ये पंसारियों पे आमतौर से मिल जाती है। तो आप छोटी चंदन लें और छोटी चंदन 100 ग्राम लीजिएगा और उसमें 50 ग्राम काली मिर्च डाल लीजिए और इसको बारीक कूट छान के इसका पाउडर बना लीजिए। ये आपकी तैयार हो गई दवाउ शिफा। इसके साथ खमीरा मरवरीद। खमीरा मरवरीद किसी भी यूनानी स्टोर से आपको मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिले तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दूंगा। खमीरा मरवरीद का भी, दवाउ शिफा का भी, ये दोनों डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से परचेज़ कर सकते हैं। अब खाने का तरीका क्या है, इसको यूज़ ऐसे करना है। खमीरा मरवरीद में से आधा चम्मच सुबह शाम लेना है। सुबह को नहार मुँह लें और शाम को सोते वक्त आप रात को ले सकते हैं। और दवाउ शिफा जो है वो खाली रात को लेनी है 2 गोलियाँ। अगर प्रॉब्लम कम है तो 1 गोली, नहीं तो 2 गोली पानी से। खमीरा मरवरीद भी पानी से लेना है, दवाउ शिफा भी पानी से लेनी है। तो इससे काफ़ी पेशेंट इससे ठीक हो जाते हैं। अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही है, आपका मर्ज़ ख़त्म नहीं हो रहा है, तो या तो आप किसी वैद्य को दिखा लीजिए या फिर किसी यूनानी डॉक्टर को दिखा लीजिए, क्योंकि उनके लिए ये मर्ज़ तलाश करना बहुत सिंपल होता है। नब्ज़ पे हाथ रखते ही जीभ देखेंगे या फिर आपका यूरिन टेस्ट करेंगे, तो यूरिन को देखते ही या जीभ देख के या नब्ज़ देख के एकदम बता देते हैं कि आपको इस वजह से ये मर्ज़ हो रहा है। देखिए, मर्ज़ कितना भी पुराना हो ठीक हो जाता है। अगर आपका जगह जगह दुनिया भर में इलाज कराने से मर्ज़ सही नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब ये है कि इलाज करने वाला आपकी बीमारी के रूट कोज़ को नहीं समझ पा रहा है। और हाँ, इसमें एक ख़ास बात ये है कि आप कभी भी नशे की चीज़ों का यूज़ नहीं करें, क्योंकि नशे की चीज़ों का यूज़ करने से भी ये मर्ज़ बढ़ता है, क्योंकि इससे दिमाग में खुश्की और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आज की बात यहीं पर ख़त्म करते हैं।
थैंक यू।